तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फायर तरुण कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमारा क्लास 11th की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज 1.2 पर पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लोग परिचय जानेंगे और कुछ उदाहरण भी लगाएंगे। अगर आपने इन उदाहरणों को लगा लिया तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त कहिए या शून्य समुच्चय, बात एक ही है। तो हम रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, कह रहा है एक भी अवयव ना हो। एक भी अवयव ना मतलब देखिए, मैं जैसे कहूँ कि क्लास 9th में कितने बच्चे हैं जो 10th के मतलब 10th में पढ़ रहे हैं। क्लास 9th में बच्चे हैं लेकिन उसमें 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 0 होगा ना, तो यही होता है शून्य समुच्चय। मैं कहूँ बीए में 11th 9th के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 0 रिक्त समुच्चय। तो कैसे दिखाएंगे? या तो इसको आप ब्रैकेट बना के सिर्फ ऐसे छोड़ दीजिए, एक तो ये तरीका होता है, और एक तो आप फाई बना दीजिए, इसको फाई कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए, कह रहा है ए एक समुच्चय है यक्स। यक्स जो है एक से तो बड़ा है, दो से छोटा है, यानी कि एक और दो के बीच में है। और यक्स जो है प्राकृतिक संख्या है। यक्स बिलोंग्स टू एन माइनस एक्स प्राकृतिक संख्या है और एक और दो के बीच में। अच्छा बताइए, एक और दो के बीच में क्या? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यही सब तो आएगा। लेकिन बताइए, सब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे होती है ना, तो यानी कि एक भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया हमारा रिक्त समुच्चय। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे। यक्स संख्या दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। दो से बड़ी सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें दो से बड़ी सम अभाज्य। दो एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, लेकिन कह रहा है दो से बड़ी, तो एक भी नहीं होती, यानी कि इसमें भी क्या आ गया? फाई। चाहे खाली ब्रैकेट ही लिख दीजिए। इसमें ब्रैकेट में कभी 0 मत भरिएगा, नहीं तो एक समुच्चय हो जाएगा। जैसे कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे। ये तो एक समुच्चय, इसके अंदर 0 आ रहा है, ऐसे खाली ही रहेगा। ठीक। अब यक्स यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यक्स विषम है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज 4 यानी कि यक्स का मान क्या आएगा? +-2 होगा ना। तो कह रहा है लेकिन यक्स तो विषम है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यक्स का मान विषम हो तब 4 आए, तो यानी कि ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। अब इतना समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। एक समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देखिए, परिमित समुच्चय क्या है? मतलब समुच्चय में जितने अवयव दिए हों उनको अगर मैं गिन ले जा रहा हूँ तो क्या हो गया? परिमित हो गया। और अगर नहीं गिन पा रहा हूँ तो क्या हो गया? अपरिमित। जैसे अभी मान लीजिए लिख दिया हो ऐसे एक समुच्चय 1, 2, 3, 4। अब मैं इसको गिन सकता हूँ, कितने हुए? 4 अवयव। लेकिन मैं कह दूँ यक्स जो है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 अनंत, तो उसको नहीं गिन सकता ना, तो क्या हो गया? अपरिमित हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है? रिक्त समुच्चय है ना, तो इसलिए मैंने लिखा एक समुच्चय जो रिक्त है, क्योंकि रिक्त है तो हाँ मुझे पता है एक भी नहीं है, मैं गिन सकता हूँ, इसीलिए वो किस में आ जाएगा? परिमित में, और बाकी नहीं आएगा। देखिए अब क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है यक्स, यहाँ पर देखिए डब्लू समुच्चय है। यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का क्या हो गया? संडे मंडे ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब क्या इसको आप गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं ना, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। दूसरा, यक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 के हलों का समुच्चय है। यक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी कि यक्स का मान क्या रखने पे 0 आ जाएगा। अगर यक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 16, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? +-4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके हलों का समुच्चय क्या आ जाएगा? +4 और यहाँ पे -4। तो ये भी हम गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा परिमित समुच्चय। दूसरा, यक्स है, यक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट, तो इसको मैं नहीं गिन सकता हूँ, इसलिए क्या है? अपरिमित। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है यक्स प्रथम 10 सम संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20। प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, इनको क्या मैं नहीं गिन सकता हूँ? 10 तो खुद ही गिन कर ही दे रहा है, यही देखिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित अथवा अपरिमित है। यक्स, देखिए यक्स जो है बिलोंग्स टू मतलब प्राकृतिक संख्या है, और यक्स का मान हम यहाँ से देखिए यक्स माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? यक्स बराबर 1 आ गया। एक्स माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ गया? 2। यानी कि यक्स और यक्स के कितने मान आ रहे हैं? 1 या 2, 1 या 2। ठीक, तो अब बताइए एक्स के मान आ गए। अब क्या ये गिन नहीं सकते हैं? हम इनको गिन नहीं सकते, तो इसलिए क्या परिमित हो जाएंगे ना, परिमित समुच्चय। यक्स बिलोंग्स टू एन, यक्स प्राकृतिक संख्या, यक्स स्क्वायर बराबर 4। यक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो यक्स बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा, और यक्स बराबर प्लस माइनस 4। लेकिन कह रहा है यक्स बिलोंग्स टू एन, तो यानी कि हम यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है लेकिन यक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या, इसलिए हम -2 नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए पहले दे दिया एक्स बिलोंग्स टू एन, प्राकृतिक संख्या है, अगर वो माइनस में होगा तो पूर्णांक में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कह रहा है यक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे हमको बताना है परिमित है कि अपरिमित, तो ये हमारा भी क्या है? परिमित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? यक्स बिलोंग्स टू एन है, 2x माइनस 10, तो हमको यहाँ 2x बराबर कितना आ गया? 1, x बराबर 1/2, यक्स का मान ये आ गया। लेकिन कह रहा है यक्स जो है एक प्राकृतिक संख्या, भैया ये प्राकृतिक संख्या है? मेरे ख्याल से तो नहीं है प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे हमको एक भी मान नहीं मिल रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य है। और कोई भी रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय खुद ही परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि हम उसको गिन तो ले जा रहे हैं ना, एक भी समुच्चय नहीं यानी गिन तो ले जा रहे हैं ना। अब देखिए चौथा, यक्स बिलोंग्स टू एन, यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे डैश डैश डैश, इनको गिना नहीं जा सकता है, तो क्या हो गया? अपरिमित। ठीक है, यक्स, यक्स बिलोंग्स टू एन, यक्स विषम है। यक्स बिलोंग्स टू एन यानी यक्स परिमित संख्या, यक्स प्राकृतिक संख्या है कोई, लेकिन विषम है। तो विषम में कौन सा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अपरिमित। ठीक, अब इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पे कह रहा था यक्स प्राकृतिक संख्या और विषम भी है, तो यहाँ से हमारा अपरिमित आ गया। अब चलिए हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया समान समुच्चय। दो समुच्चयों ए तथा बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव है, तो बी तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी हो, तो ए तथा बी क्या है? समान समुच्चय हैं। तो देखिए कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर ए में कौन कौन से समुच्चय हैं? 1 है, 2 है, 3 है, और बी में जो समुच्चय हैं वो क्या है? 2 है, 1 है, 3 है। अब बताइए क्या ए का समुच्चय जो बी के समुच्चय में अवयव में बराबर नहीं है? 1 है, उससे मतलब नहीं है उल्टा सीधा लिखा, मैंने पहले में वीडियो में बता के रखा था। देखिए तो हमको बस मिलने चाहिए, जो इसमें है वैसे है, अगर ये ऐसा है तो वो भी वैसा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल बी, यानी कि ए क्या है? बी के बराबर, यानी कि ए समान समुच्चय, समान समुच्चय के लिए ये, और समान है तो ये। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 3 2 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है? ए बराबर है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको समान समुच्चयों के युग्म छांटने हैं। ठीक है, क्या छांटने हैं? मतलब इसमें कौन कौन से समान समुच्चय हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए ए बराबर, यहाँ पे दिया, ये देखिए रिक्त समुच्चय ने यहाँ पे एक अवयव दिया है। चलिए अभी आगे लगाते हैं, इसमें तो दिया ही है। इसमें क्या कह रहा है कि x बड़ा है 15 से तथा छोटा है 5 से। अरे भैया, मतलब 15 से कहने को बड़ा है, 5 से छोटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है भैया, हमको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय। यक्स माइनस 5 बराबर क्या है? 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 5, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया है? 5। लगाइए भी, देखिए लास्ट में आएगा, पता चलेगा हमको क्या क्या है। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5, तो इसमें क्या आ गया? 5 और -5। देखिए यहाँ पे क्योंकि दिया नहीं कि एक्स प्राकृतिक संख्या, अगर दिया होता प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ +5 लेते। अब इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है, धन वाला ही लेना है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर 15
15 एकम 15 इस तरह से तोड़ना है कि 2 आए जोड़ने या घटाने पे। तो 5 दूनी 5 तिहाई 15 और 5 में से 3 जाएगा 2। अब x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x-5, यहाँ +3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x-5 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया x+3 x-5, यहाँ से x बराबर क्या आ गया -3 आएगा, यहाँ से x बराबर 5। लेकिन हमको क्या कहा है धन पूर्णांक का मूल, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देखिए इसमें कौन कौन से बराबर हैं। ठीक है, इसमें भी 5 आया है, इसमें भी 5 आया है। तो हमारे जो समान समुच्चय हैं वो कौन कौन से हैं? C समान है E के, यानी कि ये दोनों समुच्चय क्या हैं? समान है। ठीक है, अब चलिए आगे लगाते हैं। देखिए अब x बराबर एलॉय के अक्षरों का समुच्चय और y बराबर लॉयल के अक्षरों का। तो पहले मैं x का निकाल लेता हूँ, कैसे बनेगा। पहला a यल एक बार हो गया, अब नहीं आएगा। y और फिर क्या आ गया o, फिर y। वैसे अब यहाँ पे y बराबर यल आ गया, o y a। अब यल को लेंगे नहीं, देखिए यहाँ पे a यल y o y है, यहाँ पे यल o y है, चाहे जैसे लेकिन है तो a o o l l y y, यानी कि x किसके बराबर है? y, यानी ये दोनों क्या हैं? समान समुच्चय हैं। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब आगे की वीडियो आपको मिलती रहेगी कल। अब शायद हो सकता है हम लोग अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करें, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।